जय श्री कृष्णा। एक ऐसा किस्सा जो कभी पूछा नहीं गया। कभी कभी प्रेम किसी बड़े त्याग से नहीं टूटता, वह बस एक छोटे से निर्णय से बदल जाता है। राधा ने भी एक दिन ऐसा ही एक छोटा निर्णय लिया था और उसी दिन से वृंदावन जैसा था वैसा नहीं रहा। वृंदावन की सुबह हमेशा जैसी ही थी। गायें चर रही थीं, गोपियां हंस रही थीं और यमुना अपनी धुन में बह रही थी। कृष्ण इन सब के बीच थे। सब कुछ वैसा ही था, बस राधा कुछ अलग थी। आज वे हंस नहीं रही थी, जाने क्यों। राधा ने कृष्ण को दूर से देखा। वे गोपियों को कथा सुना रहे थे। सब मंत्र मुग्ध थे और राधा भी। लेकिन आज उनके भीतर एक प्रश्न जन्म ले चुका था और प्रश्न ये था, क्या कृष्ण सबके हैं या मेरा प्रेम सिर्फ मेरा भ्रम है। यह प्रश्न ईर्ष्या से नहीं बल्कि सत्य से उठा था। राधा ने उस दिन कृष्ण से बात नहीं की, वे बस देखती रहीं। कृष्ण कैसे सबके दुख हरते हैं, कैसे सबको समान मुस्कान देते हैं। राधा को पहली बार ये लगा कि अगर कृष्ण सबके हैं तो मेरा स्थान कहाँ है। शाम को यमुना किनारे कृष्ण राधा के पास आए और बोले, राधे, आज तुम बहुत शांत हो। राधा मुस्कुराई और बोली, आज मैं खुद को सुन रही हूँ कान्हा। कृष्ण ने कुछ कहना चाहा पर राधा उठ चुकी थी। उस रात राधा सोई नहीं। उन्होंने प्रेम को तोला और सुबह होते होते एक निर्णय ले लिया। कोई व्रत नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक निर्णय। अब मैं कृष्ण को बांधूंगी नहीं। अगले दिन राधा आई, पर आज वे कृष्ण के पास नहीं बैठी। आज उन्होंने दूरी चुनी। कृष्ण ये सब देखकर चौंक गए और बोले, आज तुम दूर क्यों बैठी हो राधे। राधा बोली, कभी कभी पास रहने से प्रेम छोटा हो जाता है कान्हा। आज कृष्ण पहली बार असहज हुए। उन्होंने सबको देखा पर वहां राधा नहीं थी। वह खाली जगह उन्हें भारी लगने लगी। नारद मुस्कुराए। आज राधा ने प्रेम नहीं छोड़ा, आज राधा ने अधिकार छोड़ा है। यह कहकर नारद रुक गए, जैसे जानबूझकर हवा को भी कुछ समझने का समय दे रहे हों। कृष्ण ने पहली बार नारद की ओर देखा और बोले, अधिकार छोड़ने के बाद क्या बचता है मुनिवर। नारद ने वीणा को धीरे से छुआ। एक हल्की सी ध्वनि निकली और बोले, तभी तो प्रेम बचता है प्रभु। उस दिन नारद लौटे नहीं, वे वृंदावन में ही रुक गए। सुबह यमुना के किनारे, शाम को गोपियों के बीच और रात को कृष्ण की चुप्पी के साथ। उन्होंने देखा राधा अब भी पहले की ही तरह थी, पर अब उनके भीतर कोई आग्रह नहीं था, न कोई प्रतीक्षा, न कोई शिकायत, बस थी तो सिर्फ एक स्थिरता। एक शाम नारद राधा के पास आए। राधे, क्या यह निर्णय कठिन नहीं था। राधा मुस्कुराई और बोली, कठिन तब होता अगर मैंने कुछ खोया होता मुनिवर। नारद चौंककर बोले, तो तुमने पाया ही क्या। राधा ने यमुना की ओर देखा और बोली, अब मैं कृष्ण को अपने प्रेम से बांधने की कोशिश नहीं करती। अब मैं यह नहीं सोचती कि वे सिर्फ मेरे हैं।
एक पल ठहर कर राधा फिर बोली, अब मैं उन्हें उनके विशाल रूप में देख पाती हूँ, जहाँ वह सिर्फ कृष्ण नहीं, पूरी सृष्टि है। नारद ने आंखें मूंद ली। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, आज मैंने वह प्रेम देख लिया है जिसे शास्त्र नहीं समझा पाते। राधे, आज तुम प्रेम का नहीं रही, आज तुम मार्ग बन गई हो। राधा ने सिर झुका लिया। अगली सुबह नारद ने वृंदावन छोड़ा, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक काम किया। यह कथा कहीं नहीं सुनाई, ना देवताओं में ना लोकों में, क्योंकि नारद जानते थे जिस प्रेम को शब्द मिल जाए वह छोटा हो जाता है। लेकिन राधा का प्रेम ऐसा था जो न शब्दों में समाया न समय में बंधा। वह हर क्षण हर सांस में बहता रहा और अनंत बन गया। राधे राधे।